नमस्कार साथियों, एक महत्वपूर्ण और शानदार सूचना के साथ आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की भर्ती 2025 में आने वाली है, उसके विषय में आपको इस सेशन में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि इस लेखपाल भर्ती 2025 जो आने वाली है, इसमें क्या योग्यता रहेगी, योग्यता के तहत क्या पैट मांगा जाएगा, पैट मांगा जाएगा तो कौन सा पैट मांगा जाएगा, 2023 वाला मांगा जाएगा या फिर सरकार पैट नया कराएगी, आयोग पैट नया कराएगा वो इसमें मान्य होगा, या फिर पैट कराया ही नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधी भर्ती की जाएगी। इन तीनों बातों पर चर्चा करूंगा। योग्यता के तहत इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अखबार में इसका क्या सूचना निकली है वो विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि राजस्व परिषद ने आयोग को, यूपी SSSC को जो अध्याचन भेजा वो कितने पदों का भेजा है और यूपी SSSC का इस पर क्या योगदान है, भर्ती कब तक करा सकता है, कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ अपने राज्य के जो मुखिया, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इन पदों को भरने के लिए क्या निर्देश दिए हैं, ये थर्ड नंबर बात है। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण, जो पिछली बार उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती हुई थी उसमें से लगभग 1500 लेकर के 1800 पद खाली रह गए थे, उनके लिए क्या नई लिस्ट आएगी या नई लिस्ट नहीं आए तो वो पद क्या इस भर्ती में शामिल किए जाएंगे, इन सब बातों को मैं आपको इस सेशन में पूरी विस्तृत तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे यही रहेगी, जो मेरे भाई बहन भर्ती लेखपाल की 2025 में होने के लिए आ रही है, उसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से एक पद सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उनके साथ मैं खड़ा हुआ हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका पूरा सिलेबस, चाहे आपका GS हुआ या हिंदी हुआ या मैथ हुआ या ग्रामीण प्रवेश हुआ या रीजनिंग हुआ, उन सबको मैं कराऊंगा, इस बात का दावा है। और इस तरीके से कराऊंगा कि आपका कोई क्वेश्चन मित्र बाहर नहीं जाएगा, इस बात का दावा है मेरा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप ठीक तरीके से मुझसे जुड़ जाते हैं, मेरे इस सेशन को प्लीज सब्सक्राइब कर लेते हैं और घंटी बजा के ऑल पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मेरा दावा है कि आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, इस बात का दावा है। क्योंकि मैं अपने छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता हूं। आप अगर रात में पढ़ना चाहोगे तो रात भर पढ़ाने के लिए तैयार हूं मैं, बशर्ते आप जुड़ जाइए। मैं आपके लिए एक बार इसके लिए पुनः रिक्वेस्ट करता हूं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा के सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी सेशन बनाऊं उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे मित्र। देखिए मित्र, हालांकि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, काफी दिन पहले से चल रही है, लेकिन इस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पैट के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि पैट 2023 का मान्य होगा या सरकार दोबारा दूसरा पैट कराएगी, उसके आधार पर वैकेंसी निकालेगी या फिर पैट कराएगी नहीं, तीनों बातों को लेकर बताना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात मित्र, हम लोग पैट 2023 पे चर्चा कर लेते हैं, पैट 2023 पे चर्चा कर लेते हैं। पर एक बात आपको बताना चाहता हूं, यदि यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती 28 फरवरी 2025 तक आ जाती है, 28 फरवरी 2025 तक आ जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि इस भर्ती में 2023 वाला पैट ही मान्य होगा। वो कैसे? क्योंकि पैट 2023 का जो समय अवधि है, समय समाप्ति का समय है, समय समाप्ति की अवधि है, वह 28 फरवरी 2025 तक है। यदि इससे पूर्व आपकी वैकेंसी आ गई, साफ कह रहा हूं, यदि इनसे पहले आपकी वैकेंसी आ गई तो उसमें आपका पैट मान्य होगा। और पैट कौन सा मान्य होगा? तो 2023 वाला। कौन सा? 2023 वाला। कुछ भाई बहन मेरे ऐसे होंगे जो 2023 का पैट दिया होगा तो उनका स्कोर कम होगा, उन्हें डर ये होगा कि हम नए तरह से पैट की तैयारी कर लेंगे तो हम पैट में अच्छा स्कोर करके इस परीक्षा में भागीदारी सुनिश्चित तय कर सकते हैं। उन कुछ मेरे भाई बहनों के दिमाग में इस बात को भी होगा, या कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जिन्होंने पैट दिया ही नहीं होगा,
ठीक है, तो ये निश्चित है मित्र कि इस डेट से पहले ये वैकेंसी आ गई तो इसमें 2023 का पैट मान्य होगा। लेकिन यदि इसके बाद आती है तो इसके लिए क्या करे जाएगा, आयोग है, सरकार है, वो क्या कराएगी, पैट कराएगी। क्या कराएगी, पैट का एग्जाम कराएगी, आपका पैट का एग्जाम कराएगी। और इसमें सभी प्रतियोगी भाई बहन हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे 2023 में उनका कितना भी स्कोर रहा हो, कितना भी कम रहा हो या कितना भी अधिक रहा हो, वो इस पैट में 2025 में होने के लिए जाएगा, उसमें ये अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। ठीक है, उसके बाद ये वैकेंसी आएगी, उसके बाद ये वैकेंसी आएगी। हो सकता है कि यह जो भर्ती है लेखपाल की अप्रैल और मई के महीने में देखने के लिए इसका नोटिफिकेशन मिले, उससे पहले ये सरकार पैट करा ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बीच में एक कंडीशन मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो एग्जामपुर के डायरेक्टर हैं विवेक सर जी, उन्होंने ये कहा था कि यदि सारे भाई बहन उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो सैनिक हैं, वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं और ट्विटर पर अभियान चलाते हैं कि हमें इस लेखपाल भर्ती में पैट नहीं कराना है, हमें डायरेक्ट सीधी भर्ती चाहिए। हालांकि उन्होंने ये मुहिम चलाई थी लेकिन सफल नहीं हो सकी। वो पुनः, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस मुहिम को पुनः दोबारा चलाएं। हो सकता है कि आयोग, सरकार आपकी बात को मान कर ले। तो मित्र, यदि ये भी बात हो सकती है कि सभी लोग साथ हो जाते हैं विवेक सर के, तो इसमें पैट मान्य नहीं हो, पैट इसमें मान्य नहीं हो, ये भी हो सकता है मेरे भाई। तो पैट संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो सच था, थोड़ा कड़ुआ था लेकिन सच था, वो मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया। क्योंकि बात करता हूं, मैं सीधी बात करता हूं, मुझे घुमाने की, इधर उधर घुमाने की आदत नहीं है। उसके बाद इसमें क्या योग्यता रहेगी, योग्यता इसमें क्या रहेगी, उम्र सीमा क्या रहेगी, उस पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। योग्यता क्या रहेगी, योग्यता के तहत मित्र आपको 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए बच्चों। ठीक है, योग्यता में लेखपाल की भर्ती के लिए 12th पास अनिवार्य है। अगर कक्षा 12 आपने पास कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें उम्र सीमा क्या रहेगी, उम्र सीमा क्या रहेगी, तो 18 से लेकर के 40 वर्ष तक जो भाई बहनों ने 18 वर्ष की उम्र पार कर ली है और 40 वर्ष तक के हैं, वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन संवैधानिक दायरे के अनुसार ओबीसी भाई बहन, एससी भाई बहन और एसटी भाई बहन, उनको नियम अनुसार किसी को 3 वर्ष, किसी को 5 वर्ष या ईडब्ल्यूएस भाइयों के लिए हो सकता है छूट दी जाए। मतलब ठीक है, ये तो छूट इनको दी जाती है। ठीक है, तो ओबीसी भाइयों के लिए, एससी भाइयों के लिए, एसटी भाइयों के लिए 45 साल तक ये कंप्लीट है, 45 साल तक इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई। अब देख लीजिए कि आपको इसमें भागीदारी देकर के अपना सिलेक्शन लेना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तब तक मैं इस जो अखबार की कटिंग है उसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से चर्चा के साथ बता देता हूं। फिर एक बार कहूंगा, मैं अपने भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता हूं। यदि आप मुझसे जुड़ जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सुनिश्चित तरीके से आपके मंजिल, आपके लक्ष्य, आपके सपने, आपके परिवार के सपने, आपके बूढ़े माँ बाप के सपने मैं जो पूरा करने में अहम भूमिका निभाऊंगा मित्र। चलिएगा, ध्यान दीजिए, बताया गया है कटिंग के अनुसार लेखपाल के लगभग 8000 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। मतलब बताया गया 7900 रिक्त पदों पर क्या की जाएगी, जल्द भर्ती की जाएगी बच्चों। इसके लिए लेखपाल के 7994 पद रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। यह अखबार की कटिंग है मित्र। इसमें बताया गया लेखपाल के 7994 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राजस्व परिषद ने, अच्छा एक बात यहां पर कहूंगा, 7000 पद ये जरूर, 8000 पद लगभग ये हैं। अगर पिछली जो वैकेंसी में 1500 पद बचे हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं तो लगभग 10,000 का आंकड़ा पहुंच जाएगा। ये लगभग 10,000 का आंकड़ा पहुंच जाएगा। 10,000 वैकेंसी आएंगी मित्र, ध्यान रखना। और आपके लिए ये गोल्डन चांस होगा, चाहे यूपी SSSC से 1 साल में, 1.5 साल में कराए, लेकिन आपके लिए गोल्डन चांस होगा, इस बात का ध्यान रखना मित्रों। तो राजस्व परिषद ने क्या किया है, इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ
सेवा चयन आयोग, जिसे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपी ट्रिपल एससी। तो राजस्व परिषद ने क्या किया है, रेवेन्यू काउंसिल ने, कि सबसे पहले रेवेन्यू काउंसिल जो राजस्व परिषद है उसने उत्तर प्रदेश में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे खाली पदों का ब्यौरा मांगा था। राजस्व परिषद ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं उनसे राजस्व जो लेखपाल के कितने पद खाली हैं उनसे डाटा मांगा था। और जितने भी जिले हैं या मंडल हैं उन्होंने वो डाटा किसको दे दिया? राजस्व परिषद को दे दिया है। और राजस्व परिषद ने क्या किया है, उस डाटा को में यह बताया है कि लगभग 8000 पद लेखपाल के खाली हैं। और राजस्व परिषद ने उन 8000 पदों को भरने के लिए आयोग को भेज दिया है। किस आयोग को? तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेज दिया, जिसे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं भाई। उसने क्या कर दिया? अधियाचन भेज दिया गया है। इसमें सभी मंडलों को, जिलों को पदों, रिक्त पदों का शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो अपने राज्य के मुखिया हैं, उन्होंने पहले ही कह चुके हैं कि इन पदों को बहुत जल्दी भरा जाए, इन पदों को जल्द भरने का निर्देश भी दे दिया है। क्या दिया है? इन्हें भरने का जल्द निर्देश भी दे दिया है बच्चों। तो मेरा मतलब यह है मित्र कि यह वैकेंसी आपके सामने कभी भी आ सकती है। हो सकता है जनवरी के महीने में, हो सकता है फरवरी के महीने में, हो सकता है इससे पहले पेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए, हो सकता है कि मार्च के महीने में वैकेंसी आए, हो सकता है कि अप्रैल के महीने में वैकेंसी आए। लेकिन आप एक योद्धा हैं, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कहते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जो अभ्यास होता है वह एक सबसे अच्छा अध्यापक होता है। मतलब आप अपनी स्टडी का लगातार, आपने कितना ही पढ़ रखा है, लेकिन आप अपनी स्टडी को लगातार उस पर रिवीजन करते रहेंगे तो मैं जानता हूं कि आप एग्जाम में सबसे बेहतर करके आ सकते हैं मित्र। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपना भाई समझ के स्वीकार कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पर डे शाम को 7 बजे लाइव आ जाता हूं। और जो भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं मित्र। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।